ओके मालिक, गुड आफ्टरनून मालिक। गुड आफ्टरनून क्या है, गुड इवनिंग है। तो गुड इवनिंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। ओके, बिफोर स्टार्टिंग, ओके, नेक्स्ट पेपर दैट इज योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कहानी चालू करने के पहले थोड़ा सा अपन एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ओके, हाउ द बैच गोज हेड। ओके, इस बैच की कहानी क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्या होगा, ओके, इस बैच का प्रोसेस क्या होगा, विच ऑल टुगेदर यू हैव डन सिंस मॉर्निंग टुडे। तो हर लेक्चर का पहला एक 15-20 मिनट का शुरुआत है भाई, बैच में क्या क्या है क्या नहीं है, वो प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। बट बिफोर गोइंग इन दिस, ओके, दिस इज बेसिकली योर पेपर 6, ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विच इज अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अभी जो प्रशांत सर ने लेक्चर लिया है थोड़ी देर पहले, उनका 50% हिस्सा है एंड बाकी बैलेंस 50% हिस्सा ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर कवर करेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे आने के पहले, ओके, हाउ बैच विल गो हेड और प्रोसीड हेड, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहला, ओके, बेसिकली दिस बैच एप्लीकेबिलिटी इज फॉर 2 अटेम्प्ट्स, वन इज सितंबर एंड वन इज जनवरी। ओके, सितंबर 24 में जो एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ऑल टुगेदर ग्रुप 1 देके आए हैं और ग्रुप 2 अभी देने का प्लान कर रहे हैं, जो नवंबर में प्लान कर रहे थे और सितंबर हो गया, तो उस केस में अपनी बैच जो एंड होगी वो अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एंड होगी। ओके, यू नीड टू टेक केयर अबाउट दैट, बट टू द एक्सटेंट सब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, सब्जेक्ट इज बहुत, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, सब्जेक्ट आपको एंश्योर करेगा कि जो आपका बैलेंस स्ट्रक्चर है, ओके, यानी द मार्क्स विच यू नीड टू स्कोर, this subject will ensure it is done automatically, that for sure। तो सितंबर अगर एग्जामिनेशन है तो अपनी बैच एंड डेट है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, और जैन एग्जामिनेशन है तो बैच एंड डेट तो टेंशन नहीं है, अपनी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जब एंड हो जाती है, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। ओके, स्ट्रक्चर वाइज रहेगा। टेक्निकली बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन अटेंड दिस बैच। ओके, ये पहला पॉइंट, बैच की एप्लीकेबिलिटी। बैच का ड्यूरेशन, ओके, टू बी वेरी प्रिसाइज, नंबर ऑफ डेज अप्रोक्सीमेटली अपने लिए जाएंगे 60 लेक्चर्स ऑड। ओके, 60 लेक्चर्स अपने को लगने वाले हैं। ओके, जहां पर अपन थियरी, क्वेश्चन बैंक एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। 60 लेक्चर्स में जो बैच के नंबर ऑफ आवर्स है, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 आवर पर डे। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, मतलब 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। ओके, बट बैच स्टार्टिंग टाइम इज 4:30 एंड एंडिंग टाइम इज 5:30। तो टेक्निकली अगर जैसे ही अपन एफएम खत्म हो जाता है और उसी के बाद इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको एंश्योर करता हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको कहीं पर भी, आई नो दैट आप ऑल टुगेदर 2:30 से बैठे हो, 2:30 से 4:30 तक बैठे हो, ऑल टुगेदर 2 घंटा आप ऑल टुगेदर एक ही जगह पे आप अपना मतलब एकदम एकदम जबरदस्त पोजीशन पे बैठे हो। नाउ इट्स मोर 1 आवर, बट 1 आवर विल बी वन ऑफ द बेस्ट आवर टू एंड द डे, दैट फॉर श्योर, ये गारंटी है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू नॉलेज, विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट, विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू भाई मजा। ओके, मतलब बेस्ट स्केल्ड अप लेवल पे आपको ये कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत तोड़ सब्जेक्ट है भाई, एक बार मतलब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, बहुत तोड़ रहेगा। तो अपना जो टाइमिंग है वो 4:30 टू 5:30 है, 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एंड अपन कब करते हैं। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5:30 का मैं 6:30 होएगा, तो 4:30 टू 5:30 लॉजिकली। ओके सर, अपने टेक्निकली संडे ऑफ रहेंगे, कहीं पर कुछ अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे पीछे कुछ हुआ तो एक आध संडे अपना रह सकता है, 1-2 संडे अपने लिए जरूरत पड़ सकती है। अदर देन दैट अपने मतलब टेक्निकली अभी की पोजीशन में अपने संडे ऑफ है एंड वी आर कंफर्टेबल विथ फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ये लॉजिक है बैच का ड्यूरेशन। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये फेस टू फेस एंड जो लाइव वर्चुअल करने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। जो गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव है उनके लिए कभी भी रहो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी हैविंग लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड एंड रिकॉर्डेड। नोट्स आपको कौन से मिलेंगे, तो आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इसमें, ओके, आपको टेक्निकली 2 बुक मिल जाएगी, ओके, और एक चार्ट बुक रहेगी। पहले उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले आपके पास एक नोटबुक रहेगी, एक टेक्स्ट बुक मिलेगी जो है वॉल्यूम 1, विच इज बेसिकली अ थियरी बुक। इट्स ए कंप्लीटली थियरी बुक। थियरी बुक इज इंस्पायर्ड फ्रॉम मॉड्यूल, बात खत्म। ओके, यानी अपना मॉड्यूल देखो, ये देखो, बस इसमें चेंजेस है, कुछ लैंग्वेज में माइन्यूट चेंजेस है। ओके, कुछ फ्रेमवर्क मतलब जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सब्जेक्ट में वो मीम का कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। ओके, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट के लिए, बाकी अदर देन दैट दिस इज योर मेन बुक विच नीड टू बी डन थरोली। 50 मार्क ये है मालिक, 50 मार्क्स इज दिस। बाकी कोई भी सब्जेक्ट के साथ में लगा के देखो, ओके, पहले पर बुक की साइज से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, बाकी तो कॉन्फिडेंस का छोड़ ही दो,
अगर मैं थियरी की बात करूं, थियरी की बात, ये पॉइंट है आपकी मेन थियरी बुक। और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा है कि मॉड्यूल में बहुत कंटेंट है और इधर बहुत डिलीटेड है। ओके, जो रिडंडेंसी है सर, रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन, वो डुप्लीकेशन को अपन ने निकाला हुआ है और वो कहीं कहां पर कवर हुआ है, लेक्चर जैसे जाएगा आपको समझ में तोड़ आ जाएगा। ओके, तो मेन बुक इज दिस बुक दैट वी नीड टू टेक केयर। वॉल्यूम 1 होने के बाद आपके पास और एक आती है वॉल्यूम 2। ओके, वॉल्यूम 2 इज बेसिकली ए क्वेश्चन बैंक। इसके साथ में आपको और एक वॉल्यूम आएगी, दैट इज वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 आपको एक 2-4 दिन के साथ में मिल जाएगी। वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 2 का सॉफ्ट कॉपी भी टेलीग्राम पे पूरा अपलोडेड रहेगा। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में क्या फर्क रहेगा मालिक? वॉल्यूम 2 इज बेसिकली ए क्वेश्चन बैंक, वॉल्यूम 3 इज ऑल्सो ए क्वेश्चन बैंक। वॉल्यूम 2 ऐसे क्वेश्चन बैंक है जहां पर इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस इस वॉल्यूम 2 में डाले हुए हैं। लेकिन खाली मॉड्यूल नहीं, इसके अलावा पास्ट ईयर आरटीपी वगैरह इसके अंदर कवर नहीं है वॉल्यूम 2 में। वॉल्यूम 2 में मॉड्यूल एंड एडिशनल क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक इट इज मोर इंपॉर्टेंट हैज बीन कवर्ड इन दिस बुक। इवन अगर आप इसके लास्ट 10 क्वेश्चन देखोगे वॉल्यूम 2 में, आपके लास्ट 10 क्वेश्चन, ओके, आपको मालूम पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, इंटीग्रेटेड केस स्टडी। ओके, ये क्वेश्चन सर ऑल टुगेदर कुछ इंस्टीट्यूट के डेटाबेस, कुछ ऑल टुगेदर दूसरे जगह से डेटाबेस लेके अपन ने क्वेश्चन ड्राफ्ट की है जहां पर आपके पूरा सिलेबस एक क्वेश्चन में कवर्ड है और पूरे सिलेबस का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड केस स्टडी, ओके, व्हिच इज अगेन ए वेरी न्यूली कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंटरमीडिएट। दिस वाज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ सीए फाइनल अर्लियर। फ्रॉम May 24 onwards examination, this is a part of your intermediate also. ये पूरा बुक अगर आप इसको थोड़ा सा खोल के देखोगे तो इसमें आपको मिलेंगे क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन के बाद ब्लैंक मिलेगा। ओके, तो इसके अंदर आपको आंसर्स नहीं मिलने वाले वॉल्यूम 2 के अंदर। तो सर वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन के आंसर्स का क्या होगा? ये क्वेश्चन के आंसर्स अपन क्लास में लिखने वाले हैं, मतलब मैं साथ में लिखूंगा और इस क्वेश्चन के साथ में आप साथ में अपडेट करोगे, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कॉपी नहीं करने वाले, भाई इधर मैं लिखा तू लिख रहा। डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद एक सेशन पूरा उस पे रहेगा और वंस दैट इज डन, ओके, विल नरेट द राइटिंग पार्ट, यानी दिस विल टेक केयर अबाउट हाउ टू राइट द आंसर्स अबाउट द एसएम। तो आंसर्स का ड्राफ्टिंग कैसे होना चाहिए ये रहेगा। इसके साथ में आपको एक वॉल्यूम 3 जो मिलेगा वो क्वेश्चन बैंक का, इट इज अगेन अ क्वेश्चन बैंक बट प्रीवियस ईयर्स एवरी कंपाइल्ड डेटा। आपका प्रीवियस ईयर का आरटीपीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो आए हुए हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ सिलेबस है जो डिलीटेड है, यानी पहले सिलेबस में था और अब सिलेबस में नहीं है, तो वहां पर ये मार्क कर दिया जाएगा कि भाई यार ये क्वेश्चन डिलीटेड है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देखना नहीं है, मतलब क्वेश्चन का आंसर भी नहीं होगा बट डिलीटेड फ्रॉम द न्यू सिलेबस। तो कंपाइलेशन की बात करें तो वॉल्यूम 3 रहेगा और जो क्लास में मुझे बुक लगेगी वो रहेगी आपकी वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 तो थियरी बुक है, वॉल्यूम 2 का पॉइंट, वॉल्यूम 2 विल एंश्योर योर राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीटली। ओके, एंड वॉल्यूम 3 को सर कैसे यूज करना है, वॉल्यूम 3 अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन वॉल्यूम 3 का डिस्कशन ऐसा होगा, ओके, जैसे ही अपना चैप्टर कुछ कंप्लीशन होता है, चैप्टर जैसे कंप्लीशन होता है या पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद मैं आपको उस वॉल्यूम 3 से कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा, वो आपने लिखने हैं। सर कब लिखने हैं? ओके, 5:30 को अपन एंड कर रहे हैं ना भाई, तो शाम को क्या गोटियां खेलेंगे? नहीं, तो शाम को थोड़ा सा अपने को एडिशनल एफर्ट्स करना होगा मालिक। ओके, थोड़ा सा एडिशनल efforts we need to do and that is what you need to do and next day अपन पहले क्लास में सबसे पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, you collectively check it out and उसके बाद उसका अपना वॉल्यूम 2 का आपका वॉल्यूम 3 का अपना काम खत्म हो जाता। वैसे वॉल्यूम 3 के अंदर आपको ऑलरेडी आंसर दिए रहेंगे पर आपको वो चेक नहीं करने हैं, वो चेक कब करने हैं? जब अपना आंसर लिख के हो जाए। दिस इज योर अप्रोच टूवर्ड्स द बैच। इज द पॉइंट क्लियर मालिक? तो अपने पास कितनी बुक है मालिक? 3। कौन सी? वॉल्यूम 1 थियरी, Volume 2 question bank which need to be discussed in class. Volume 3 is compilation. तो कंपाइलेशन वाला पॉइंट है जिसको अपन को लिखना है लेकिन उसके आंसर्स भी दे रहेंगे। तो आपको एक क्या लगने वाली है? नोटबुक। तो आपको नोटबुक एक साथ में कैरी करनी रहेगी, वो सिर्फ काई के लिए, कंपाइलेशन लिखने के लिए और मेरे को कुछ और नरेशंस लिखाने हैं उस पर्पस के लिए। दैट आई विल बी ऑटोमेटिकली विल कम टू इनटू पिक्चर, दैट फॉर श्योर। तो मेरे ख्याल से नोट्स टू बी प्रोवाइडेड के इसमें आपको क्लियर है नोट्स क्या है एवरीबॉडी? ओके, पर अपनी बैच एंड कब हो रही है भाई? फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। और अपनी एग्जाम कब है? जैन में, यानी अगस्त के बाद, अगस्त मतलब अगस्त भी महीना, तो 15 दिन तो अगस्त के गए। अगस्त गया, सितंबर गया, अक्टूबर गया,
नवंबर गया, दिसंबर गया, यानी कितने महीने निकल जाए? 4.5 महीने। 4.5 बोल रहे पर 5 महीने ऑल टुगेदर निकल ही जाएंगे। फिर बाद में नया साल आएगा, नए साल में नया उगता सूरज आपका एग्जाम लेकर आएगा, और जब वो नया साल में जब अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी होगी उस टाइम पे अपने को ऐसा सिनारियो आ जाएगा कि भाई यार ये सब चीजें कैसे करे, क्योंकि कितना भी रहा क्लास खत्म होने के बाद और एग्जाम देने में देयर इज अ गैप, एंड वेयर यू विल बी डूइंग ए सेल्फ स्टडी, एंड you will not be doing self study only of SM, you will be doing a self study of both the groups. And technically speaking, how many papers are there? 6. But how many subjects are there? 8. 8 सब्जेक्ट। देखो जब तक चीजें अलग अलग होती है ना बहुत आसान होता है, बहुत आसान मतलब बहुत आसान होता है। मैंने बोला भाई एक SM का चैप्टर पढ़ना है, अरे यार भाई साहब बहुत आराम से हो जाएगा। बट अगर मैंने बोला भाई यार DT, IDT, SM, FM, कॉस्टिंग एक साथ में पढ़, तेरे को समझेगा क्या हालत होती है। बाकी तो और 2-3 पेपर घुसेड़े नहीं अपन ने। Okay, so it is very difficult to understand this thing. When we do things differently, separately, the things are very comfortable. But once we need to compile, it's a big challenge. तो उस टाइम पे क्या काम आता है, and that is revision. अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सर कौन से प्रॉब्लम्स? पहला प्रॉब्लम ओके मेमोरी लॉस। ओके यानी एक कॉमन मिलता है, क्लास खत्म होने के बाद कुछ याद नहीं आता, उसका रीजन एक ही है, क्या प्रॉब्लम आया? रिवीजन। दूसरा पॉइंट सर ओके याद आ रहा है पर मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। ओके वो एक विनोद सर की लैंग्वेज में एक बोलते हैं, विनोद सर कसर तरी होता है। ओके मतलब कोई टेक्निकल पॉइंट, इसका एक ही सॉल्यूशन है रिवीजन। अब क्वेश्चन है रिवीजन करने के लिए क्या किया? रिवीजन करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मेट्स है मालिक। फर्स्ट फॉर्मेट ओके आपको मेरे ख्याल से प्रशांत सर ने बता दिया, आपको एफएम के साथ एसएम का चार्ट बुक है। ओके और बाई चांस किसी ने देख लिया होगा एसएम के चार्ट बुक, अगर बाई चांस आपने देखे होंगे तो एसएम के चार्ट बुक में अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस, यानी एक कॉन्सेप्ट छूटा नहीं उसमें से, सारा का सारा सिलेबस अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 पेजेस में खत्म हो गया। यानी टू बी वेरी प्रिसाइज पूरा एसएम कितने मार्क का मालिक? 50। उसमें मैं बोल रहा हूं हेड पॉइंट सारे कवर्ड है, सारा कॉन्सेप्ट कवर्ड है। ओके आप देखोगे 10 के 10 पेज में सब कवर्ड हो जाता। ओके पहला तरीका ओके यू जस्ट नीड टू स्टे कनेक्टेड विद चार्ट। ओके क्योंकि आपको किसी को देखना नहीं है, लेक्चर नहीं लिखना है, लेकिन आपको लगता है नहीं भाई यार चार्ट देख देख के मैं अकेला बैठते बैठते मेरे को नींद आती है, बोर होता है भाई, वो देख देख के ऐसा बहुत शॉर्ट होता है, तो ठीक है यू विल बी हैविंग ए रिवीजन लेक्चर्स आल्सो। ओके और आप इमेजिन करो ये सब्जेक्ट जो 50 मार्क का है, ओके ऑल टुगेदर पुराना भी रिवीजन लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरा सब्जेक्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हैज बीन कवर्ड इन 1.5 आवर। 1.5 आवर का रिवीजन है विद कंप्लीट सिलेबस। अब मेरा पॉइंट ये आता है, अब मेरे को बताओ ओके अगर ये सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहना है, मैं वापस क्या बोल रहा हूं, कनेक्टेड कब चाहिए? 5 महीने के लिए कनेक्टेड रहना है, तो वी जस्ट नीड टू स्टे कनेक्टेड विथ कितना घंटा? 1.5 घंटा। और 1.5 घंटा भी एक साथ में देखने का नहीं ना। ओके कभी एक 20 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर लो, कभी 10 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर लो, क्या है, यू जस्ट नीड टू कनेक्टेड। What I am telling is make sure okay आप ये लेक्चर का कंक्लूजन ऐसा मत समझना कि वंस लेक्चर डन माय लाइफ इज सेट। लेक्चर के बाद अगर आपका जैन अटेम्प्ट है, इट्स यू नीड टू टेक केयर अबाउट इट। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा अपने को क्लास खत्म होने के बाद? रिवीजन लेक्चर्स को कनेक्टेड, उसको कैसे एंश्योर करना, आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। बस आपको कनेक्टेड रहना है मेरे साथ में। मेरे साथ में मतलब ये कम्युनिकेशन अपने कैसे होने वाले, टेलीग्राम व्हाट्सएप में डिस्कस करूंगा वो। But to the extent you need to understand this chart book will helpful okay not for reading purpose, it is only for which purpose? Revision। okay तो ये कब यूज करने का भाई? okay जैसे अपना चैप्टर एंड होता है okay और अपन को लगता है भाई अभी रिवीजन करना है, तो ये पॉइंट है अपने लिए चार्ट बुक लेके आने का, उस दिन ये चैप्टर को रिवाइज करने का और उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस करने के मालिक। ओके और इसके ओपन लेक्चर्स भी अवेलेबल है रिवीजन के, ओके यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इसका डिटेल रिवीजन भी अवेलेबल है। एक रिवीजन कितने घंटे का बोला मैंने? 1.5 घंटे का, और एक रिवीजन है 4 घंटे का जिसमें कॉन्सेप्ट भी बताया है, पूरे कॉन्सेप्ट। तो सर एक काम करते ना, पूरा वही रिवीजन लेक्चर कर लेते, ऐसे हो जाता, वो उसको ही समझेगा। ट्राई कर लेना, मतलब मैं तुमको ये बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि अपनी स्पीड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट यूएसपी कि जिसकी वजह से अपन ये कर रहे हैं। और इसकी वजह से फायदा क्या होता है, जो एक बार लॉजिक खत्म करता है, तो आप इमेजिन करो अगर आपने 5 घंटे एसएम को दिए, ऑल टुगेदर 3 बार रिवाइज करके खत्म कर सकते हो आप। दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो नोट्स टू बी प्रोवाइडेड में आप ये ध्यान रखना ओके मेरे को नोट्स जो रेगुलर में चाहिए, आपका वॉल्यूम 1 चाहिए, वॉल्यूम 2 चाहिए, वॉल्यूम 3 चाहिए, इसके अलावा मेरे को रिवीजन बुक चाहिए नहीं। रिवीजन बुक चाहिए सिर्फ आपको शायद जिस दिन चैप्टर एंड होगा उस दिन आपको लेके आनी है चार्ट बुक। मतलब एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके तो ये अपना नोट्स टू बी प्रोवाइडेड का कॉन्सेप्ट।
डेमो लेक्चर्स ऑल टुगेदर 8 से 10 लेक्चर्स आपके यूट्यूब पे डेमो अवेलेबल रहेंगे। ऑल टुगेदर डेमो जो लाइव बैठ रहा है, ओके, गूगल ड्राइव देख रहा है, ओके, एक 8 से 10 लेक्चर आपका यूट्यूब पे रहेगा। ऐप पे भी साथ में शिफ्ट हो जाते हैं, बट टू द एक्सटेंट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा डेमो देखने के लिए। ठीक है मालिक, डेमो का तो ज्यादा कोई ऐसा कंसेप्ट है नहीं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स अवेलेबल, ओके, फेस टू फेस प्रेस्टीज पॉइंट पुणे। ओके, सेकंड सिनेरियो आपके लिए अवेलेबल है लाइव स्ट्रीमिंग, जो अभी लाइव यूट्यूब पे है, बाद में अपने ऐप पे शिफ्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा जो गूगल ड्राइव ऑप्शन रहेगा, एंड चौथा ऑप्शन रहेगा वो पेन ड्राइव ऑप्शन रहेगा। ओके, बस पेन ड्राइव में अगर किसी को ऑनलाइन में पेन ड्राइव चाहिए या कोई पेन ड्राइव रिक्वायर्ड है, तो आपको बस एक 15-20 दिन वेट करना पड़ेगा। जब वो 15-20 लेक्चर्स हो जाएंगे, उसके बाद वो पेन ड्राइव में कॉपी किए जाते हैं। एल्स आपको गूगल ड्राइव तो आपको डे बाय डे इमीडिएटली अपडेट होते जाएगा। वैसे भी पहले 8-10 दिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, रीजन सिंपल है, क्योंकि सारा का सारा किस पे अपलोडेड है, यूट्यूब पे। सर बैकअप्स ऑप्शन अवेलेबल है, ओके, मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है। बैकअप फेस टू फेस और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल है। गूगल ड्राइव के लिए बैकअप की क्या जरूरत है, वो खुद ही बैकअप देख रहा है। तो फेस टू फेस के लिए और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बैकअप अवेलेबल है। सर बैकअप यूज करने का क्या, तेरी मर्जी। ओके, बट टू द एक्सटेंट मालूम है क्या, ओके, बैकअप, यस, हाँ हाँ, यस यस यस, प्लीज सर, मैं आऊँ, मतलब, अच्छा, मैं किधर था, बैकअप। सर टेक्निकली बैकअप ऑप्शंस अवेलेबल है। बैकअप ऑप्शंस के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, देखिए लेक्चर है 1 घंटे भर का, ठीक है, वो भी एंड ऑफ द डे में है, और वो भी सबसे मजेदार होगा। 2-4 दिन जाने जीते आपको मालूम पड़ेगा, माँ कसम यही बेस्ट लेक्चर है। पूरा दिन का थकान उड़ाने वाला लेक्चर ही यही है। ओके, देखो टेक्निकली तुम्हारा चालू होता है डे 7:30 एंड एंड करना है अपने को 5:30 बजे। 7:30 बजे आए, एंड ऑफ द डे तक 5:30 तक बैठना है। 5:30 के बाद वापस अपने लिए टाइम देना है, एंड दैट इज कॉल्ड ए मी टाइम। और मी टाइम के बाद फिर आप रिवीजन करोगे, सारी चीजें करोगे, जो ग्रुप 1 का ऑलरेडी झेल रहे हो वो भी झेलोगे, मतलब सारी चीजें हैं। तो एंड ऑफ द डे में तो इसमें बैकअप की जरूरत का कॉन्टेक्स्ट टेंशन लेना ही नहीं चाहिए। सर बैकअप कब यूज करना चाहिए, ओके, छुट्टी उट्टी मारने काय के लिए मारनी है सर, 2-2.5 महीने में क्या छुट्टी, मतलब कोई ऐसा अचानक कोई सर शादी वादी जाके आना, पर फटाफट आ जा, तेरे को क्या मतलब ऐसे 15 दिन हनुमान पैकेज के साथ थोड़ा ना जाना उधर। ओके भाई साहब, एकदम सिंपल है, मैं कभी डिबेट नहीं करता, आई एम वेरी क्लियर विद दिस पॉइंट। ओके, और इसमें बहुत बार मेरा और विनोद सर या प्रशांत सर के साथ में ऐसा बहुत बार होता है कि छुट्टी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, आई ऑल्सो, मतलब आई एम अ पर्सन हु विल बी एंश्योरिंग, हाँ भाई डिटर्मिनेशन डेडिकेशन सब कुछ है, लेकिन अगर भाई कोई घर में एकदम शादी है, खास मतलब भाई की शादी है, खास भाई छोड़ दे, अब मेरे को होता भाई को बोलेगा नहीं नहीं मैं सीए कर रही हूँ, तू शादी देख ले तेरा, अबे यार शादी में जाएगा, बस एंश्योर करो, ठीक है, जब लेक्चर चल रहे हैं, जब एग्जाम्स चल रही है, यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज समथिंग, संगीत संध्या कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, शादी वादी में रहो यार, फोटो एल्बम में आओ, नहीं तो माँ कसम तुम सीए हो जाओगे, उस दिन सीए होके बाजू में उसके बैठे रहोगे, और वो बात करेगा, देखना यार तू नहीं आया था, और तू प्राउडली बोलेगा अरे मैं सीए के एग्जाम दे रहा था, क्या घंटा, क्या मतलब है क्या, अबे लास्ट मेरे को बता, मतलब क्या, मतलब ये है ना इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए ठीक है, वी फील प्राइड, वी कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग, वी कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग, वी कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग, क्या कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आया क्या इधर, पैदा उसके लिए हुआ क्या, नहीं रे भाई, अरे भाई यार यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू बैलेंस ऑफ। मैं इसका मतलब ये नहीं बोला 15 दिन जा शादी में, बस अब पॉइंट ये है कि अगर अपन ऐसे कुछ ऐसा गैप हो जाता है तो आपको बैकअप ऑप्शन अवेलेबल रहेगा जो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन ये मत करना कि छुट्टी मारो वगैरह वगैरह, हैबिट मत बनाओ, दैट इज नॉट ए गुड हैबिट एंड इट विल नेवर एवर गिव एनी आउटकम। मालिक, बैकअप का बेस्ट यूसेज आप लोगों के लिए, आप लोगों मतलब जो सितंबर के बाद दे रहे हैं, यानी जनवरी में, ओके, वंस द बैच इज ओवर इन अगस्त, उसके बाद आपके पास 4.5 महीने हैं, और शायद कोई एक आध कॉन्सेप्ट है, देखो रिवीजन लेक्चर से रिवाइज हो जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है आपको उस टाइम पे कोई कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट का कुछ एग्जांपल चाहिए, रिकॉलिंग पॉइंट चाहिए, और आपको शायद याद नहीं आ रहा है, इन दैट सिनेरियो दिस बैकअप कैन बी यूजफुल। बस मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि बैकअप कब यूज करने का, अगस्त एंड, मतलब अगस्त होने के बाद जब आप वापस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने बैठते हो खुद से, उस टाइम पे अगर आपको कुछ चीजें याद नहीं आती, उस टाइम पे उतना बैकअप यूज करो, आपके पास पूरा डेटा रहेगा, कौन से लेक्चर में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, एवरीथिंग विल बी देयर, तो फिर वही लेक्चर खोलने का, वही लेक्चर देखने का, काहे के लिए टाइम पास करने का, ओके, बट टेक्निकली मेक श्योर, ओके, मेक श्योर द बैकअप इज यूज ओनली दैट ऑप्टिमल पॉइंट, ऑप्टिमल समझ रहा है, जब रिक्वायर्ड है तब, ओके, फालतू में बैकअप नहीं भाई, आज जाने दे लेक्चर, डांडी मारते हैं, गया लेक्चर क्या है, ओके, ऑलरेडी सताए हुए, अरे तेरा और थोड़ा 1 घंटा सत ले, 1 घंटा थोड़ा सा और सह ले भाई, ओके,
बैच टाइमिंग ऑलरेडी कम्युनिकेटेड, अपना बैच टाइमिंग क्या है मालिक? 4:30 से 5:30, बढ़िया। यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर चर्चा कमिंग टाइम में करेंगे। ओके, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मेरे ख्याल से प्रशांत सर, विनोद सर ने सबने बता दिया होगा, तो ठीक है भाई। ओके, वो आज के दिन पे उतना टेलीग्राम और यूट्यूब ठीक है, अपना आगे देखेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम जाने दो, थोड़ा एडेप्टेबिलिटी आने देंगे। मेन पॉइंट, थैंक यू की जरूरत नहीं बेटा, ऐसे लाइफ में बहुत सारे है, शादी हुई उसी का बात का थैंक यू आज तक भुगत रहा हूं मैं, बस हो गया भाई। तो भाई साहब, वो थैंक यू से अपन बाहर हो गया। अभी मेन पॉइंट अभी आते हैं मुद्दे पे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट सीरीज। आपके पास टोटल अप्रोक्सीमेटली अपनी जो टेस्ट सीरीज होगी वो होगी 5 टेस्ट सीरीज, ओके, जो 20-25 मार्क्स की होगी, ओके, और हर चैप्टर के एंड में होगी। एंड उसके बाद 2 और टेस्ट सीरीज होगी जो 100 मार्क्स की होगी। 100 मार्क्स की मतलब एफएम और एसएम साथ में। पर जैसे ही चैप्टर एंड होगा आपकी टेस्ट सीरीज एक कंडक्ट होगी, और टेस्ट सीरीज के बाद आपका स्ट्रक्चर रहेगा। फेस टू फेस के लिए मेरे ख्याल से प्रशांत सर ने बता दिया होगा, फेस टू फेस के लिए टेस्ट सीरीज और सजेस्टेड आंसर दोनों मिलेगा, और साथ में चेक करके भी मिल जाएगा। ओके, खाली वर्चुअल और गूगल ड्राइव या ऑनलाइन उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे, चेक करके नहीं मिलेगा मालिक। और चेक करने का कुछ भी डाउट रहा, कुछ रहा, कंपैरिजन कर लो सजेस्टेड आंसर से, और कुछ डाउट रहा तो मुझे भेज दो। ओके, अपन तो वैसे भी अवेलेबल है भाई व्हाट्सएप पे एंड टेलीग्राम चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है मालिक। ओके, मैराथन लेक्चर्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। आपके एग्जाम रिवीजन वैसे ही क्लास खत्म होगी उसी टाइम पे मैं रिवीजन लेक्चर भी कंक्लूड करूंगा। मतलब जिस दिन अपन लेक्चर एंड करेंगे, अपन ऑलमोस्ट नेक्स्ट लास्ट 2 दिन में अपन वापस पूरा एसएम रिवाइज करेंगे। ओके, तो ऑल टुगेदर मैराथन लेक्चर वैसे ही होंगे, और एग्जाम के पहले भी आपके मैराथन हो जाते हैं। एग्जाम के सर 15-20 दिन पहले आपको यूट्यूब पे मैराथन लेक्चर मिल जाएंगे। कौन सा यूट्यूब चैनल वो छोड़ दो, सब यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ओके, तो मैराथन लेक्चर्स होते हैं, पर मेरे ख्याल से टेक्निकली अगर आपका 1.5-2 घंटे में रिवाइज हो जाता है पूरा, फिर मेरे को लगता नहीं है कि इसकी जरूरत पड़ती है। बस वो मैराथन लेक्चर उसके लिए रहता है कि अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट है जिसने सितंबर अटेम्प्ट दिया या जिसने मई दे दिया और वो नहीं क्लियर हो पाया कुछ कारणवश, एंड ही इज गिविंग री अटेम्प्ट अगेन, तो री अटेम्प्ट में वापस वो पूरा लेक्चर करना मतलब सेंस नहीं बनता, तो वापस वो क्या करता है, मैराथन। तो मैराथन लेक्चर्स उनके लिए। बट टेक्निकली रिवीजन और मैराथन दोनों में फर्क क्या होगा? 4 घंटे का मतलब मैराथन, 1.5 घंटे का मतलब रिवीजन। ओके, तो जो पहला अटेम्प्ट मतलब अपन फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट जनवरी वाले पंटर लोग हैं, सबको कौन से लेक्चर को बार बार रिवाइज करना है? रिवीजन लेक्चर्स। मैराथन भी मिलेगा, पर मैं आपको बता रहा हूं मैराथन पे टाइम पास मत करना अनलेस अनटिल कोई कॉन्सेप्चुअल इशू ना आए। ओके, देखो यार, मैराथन में जितना टाइम डालोगे उतना रिवाइज कितनी बार हो जाएगा? 3 बार रिवाइज हो जाएगा यार। बेटर ऑप्शन क्या है? क्वांटिटी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट में डाउट हो रहा है ना मालिक, इट विल बी बिग चैलेंज, तो वो डाउट आने नहीं देंगे मालिक, गारंटी मेरी। ओके, मतलब एक वो टू द एक्सटेंट एनी क्वेश्चन, एनी पार्ट, एनी पार्सल, एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, ओके, अपने को समझ में आ जाएगा स्ट्रैटेजी वाइज। आफ्टर बैच सपोर्ट अगेन कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर बैच सपोर्ट आपको 24/7 अवेलेबल है, लेकिन आंसर 24/7 दूंगा कि ऐसा नहीं है। बस मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आपने कुछ क्वेरी डाली है मुझे कि भाई यार अमित सर इसके लिए आंसर दीजिए, ये आंसर दीजिए, तो मतलब अभी समझो 4:30 मतलब 5 बजे है, 5 बजे तुमने डाला अमित सर ये आंसर दीजिए, ओके, अब 5:05 हो गई और तुमने उस पर वापस ये रेज किया और क्वेश्चन मार्क डाला। फिर 5:10 को सर प्लीज रिस्पॉन्ड, 5:15 को सर वाई आर नॉट आंसरिंग मी, 5:30 को सर, ओके, उसके बाद और आधे घंटे बाद सर, मैं लेक्चर में कहां से रिस्पॉन्ड करेगा? बहुत बार ऐसे हो जाएगा कि आपने कुछ क्वेरी भेजी होगी और मैं इमीडिएटली वॉइस नोट भेज दूंगा। रीजन सिंपल है, मैं जब फ्री रहूंगा इमीडिएटली भेजता हूं मैं, लेकिन कभी कभी एक 4-5 घंटे आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज भेजा 2-3 दिन बाद आ रहा है। तो आपका बैच सपोर्ट का भी टेंशन नहीं है, जस्ट मेक श्योर। और आपको ये कंफर्ट जोन, ओके, विथ रिस्पेक्ट व्हाट वी से कम्स विथ एक्सपीरियंस, वो बिना एक्सपीरियंस के आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो अभी उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, आप कोई भी क्वेरी हो, भंगार से भंगार क्वेरी हो, वो भी पूछो। ओके, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं, पिछले बैच का तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, कम से कम 50 बार वो क्वेरी सॉल्व की होगी। एक ही क्वेरी एक बच्चे ने पूछी, उस टाइम पे बाकी बच्चे देख नहीं रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका मैंने आंसर दिया। दूसरी बार कभी और 2-3 दिन के बाद उससे दूसरे ने पूछी, तीसरे ने पूछी, ऐसे कम से कम 50 बार एक ही क्वेरी पूछी गई और हर चीज को आंसर किया है। ओके, बस इतना हुआ। कभी कभी कोई वापस वो ऊपर वाले आंसर बता दिया, देख ले भाई उधर पढ़ ले वो, बट टेक्निक, अरे वो रिस्पॉन्ड करना भी बहुत बड़ी बात है भाई, रिस्पॉन्ड कर रहा हूं मैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आपका क्वेरी कोई भी हो, कैसा भी हो, लाइफ का क्वेरी हो, फ्रस्ट्रेशन का क्वेरी हो, आई एम देयर, डोंट वरी, क्योंकि मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूं। तो दो फ्रस्ट्रेशन इज इक्वल टू गुड वन, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन लाइफ। ओके,
और तो ये है आफ्टर बैच सपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर। ऐप डिटेल मेरे ख्याल से CACS अमित तातेड़ ऐप है, आपको मेल आ जाएगा, मेल में ही आपकी लिंक आ जाती है। ओके, बैकअप के लिए भी आपको जो आएगा सेम ऐप है, ऑनलाइन वालों के लिए भी सेम ऐप है, CACS अमित तातेड़। तो टेक्निकली ऐप 3 अलग अलग है, अगर सुबह से देख रहे हो 3 अलग अलग ऐप है, लेकिन ऑल टुगेदर उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े से कुछ कारणवश वो 3 को अलग अलग रखे हुए हैं। ओके, बट सबका ऐप सपोर्ट एक ही नंबर है। मतलब कोई भी डाउट आया तो अपने पास सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो कोई टेंशन नहीं है, नंबर स्क्रीन पे लिया हुआ है। ओके, टेक्निकल सपोर्ट है। आपने इसको नोट भी नहीं किया तो भी डोंट वरी, व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप ऐड हो जाओगे ओके उसमें आपको ये नंबर आ जाएगा, वो नंबर असिस्ट कर देगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आखिरी बात है, जो अप्रोच टुवर्ड्स बैच है, ये मैंने आपको ऑल टुगेदर स्टार्टिंग में बता दिया, बस मिस मत करो। 60 आवर्स मेरे को बहुत तोड़ दो, 40-45 आवर्स अप्रोक्सीमेटली अपने को कंटेंट को लगता है, 40-45 घंटे कंटेंट को लगता है, 5-7 घंटे अपने को क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 2 के इसमें ज्यादा जाएगा लिखने के टाइम पे, और 3-4 घंटे और ऊपर नीचे अपन पकड़ सकते हैं। जब मैंने 60 आवर्स बोला तो 60 आवर्स एकदम पकड़ के बैठो। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि 60 का 90 होगा, लेकिन 60 का 64 ऐसे 2-4 घंटे इधर उधर हो सकते हैं मालिका। ओके, तो अप्रोच क्या होना चाहिए सर, मैंने रोज क्या करना चाहिए? देखो टेक्निकली जो यहां पर 2 स्ट्रेटजीज रहती है, सितंबर वाला और जनवरी वाला। जनवरी वाला रिलैक्स मोड में रहो, आपको जब जब होमवर्क दिया जाए तब वो होमवर्क लिख के लाओ। रिलैक्स मोड में मतलब किस कंटेक्स्ट से बोल रहा हूं सर, घर पे जाके 100% पढ़ना जरूरी है। अगर आपको हैबिट है, आपको टाइम मिल रहा है, ओके कॉस्टिंग FM और ऑडिट, इसके बाद थोड़ा सा टाइम मिल रहा है और कुछ पढ़ने के लिए, आप डालो टाइम SM में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं डाला तो भी चलेगा, क्योंकि आपका जैसे ही चैप्टर एंड होगा अपन रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन में सब कवर हो जाएगा। और चैप्टर एंड में रिवीजन नहीं होगा, रोज के रोज आपका क्यूमुलेटिव होते जाएगा, वो काम खत्म करते जाएगा। लेकिन ओके आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना जरूरी है, ये क्लियर रखिए। जब मैंने बोला कि भाई ये 2 आंसर लिख के लाना है आपने, तो आपने लिख के लाना है। लेकिन जो सितंबर देने वाले हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास टाइम ही खत्म है, क्योंकि आपकी जब तक बैच एंड होगी एग्जाम आ जाएगा। तो जो सितंबर वाले पंटर लोग देख रहे हैं लेक्चर, मेक श्योर ओके आपने करना क्या है, साथ साथ में पढ़ाई करनी है, साथ साथ में घर पे आ जाके एफर्ट्स डालने हैं, दैट्स इट, सिंपल सा आंसर है। लिखने के लिए सर आप स्क्रीन पे कुछ लिखोगे, हमने लिखना चाहिए, चॉइस इज योर। मेरा लिखने का जब आएगा, मैं आपको बोल चुका हूं एक नोटबुक मुझे चाहिए। ओके आपने वो नोटबुक लानी है, मेरे को जितना जैसे जैसे लिखाना है, जो लिखाना है स्ट्रक्चर वाइज मैं लिखाते जाऊंगा। अब बस एक नोटबुक, ब्लैंक नोटबुक कैरी करिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए। सर कितने पेजेस? बहुत ज्यादा, 400-500 पेज मत बनाना, ये कॉस्टिंग नहीं है। ओके भाई यार 100-125 पेज में काम खत्म हो जाएगा। ओके दैट इज ए मैक्सिमम कंटेंट। मैं आपको बताऊं मतलब FM और SM के पेपर के दिन अगर कोई चीज फटाफट खत्म हो सकती है, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और इसका फायदा क्या है? जो अब मैं रिवीजन की बात किया, अगर आपने नोट किया होगा मैंने रिवीजन की बात की, मैंने ये सब बात की, इसका बहुत बड़ा फायदा आपको आज नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन जिस दिन एग्जाम रहेगी अपने को 2 पेपर 2 सब्जेक्ट साथ में खत्म करने होंगे ना, ओके इट टेक्स अ टाइम। अब देखना आपको मालूम पड़ेगा DT एंड IDT। अब ट्राई करो 2 दिन का टाइम लो, खाली 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 बैठो 2 दिन का, 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करो, आपको समझेगा 2 सब्जेक्ट कैसे भारी पड़ते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, दूसरे में गए अपने को याद नहीं आता पहले में क्या पढ़ा। ओके अगले दिन लगता है मां कसम कल क्या पढ़ा था, कौन सा GST था, मतलब कौन सा DD। सेम लॉजिक FM SM, जब 2 पेपर आते हैं तो कंफ्यूजिंग मतलब यार कॉम्बिनेशन चलता रहे। मैं आपको लिख के देता हूं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 1 पैसे का आपको हर्डल नहीं देगा। मतलब अगर आपने बहुत सही तरह से पढ़ा मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, आपने 60 आवर्स मेरे को बहुत शिद्दत से दिए, इसके बाद जो मैंने आपको रिवीजन का बोला वो रिवीजन का किया, आपको जस्ट क्लास एंड होने के बाद भी मैं आपको पॉइंट पे टेस्ट सीरीज का बोलूंगा, वो टेस्ट सीरीज का आप बरोबर कनेक्ट रह रहे हो मेरे साथ व्हाट्सएप में, ओके टेलीग्राम पे कनेक्ट रह रहे हो आप, वो फॉलो कर। मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम के दिन में 4-5 घंटे में आप ये सब्जेक्ट खत्म करके भाई डाल सकते हो, पूरा सब्जेक्ट FM को दे सकते हो। और मैं ये नहीं बोलता डिफिकल्ट और ये पॉइंट से बाहर आओ, जब तक आप 100% सिलेबस नहीं खत्म करते हर पेपर डिफिकल्ट है। जिस दिन सिलेबस खत्म किया तो कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रहा कौन सा डिफिकल्ट आएगा कौन सा इजी आएगा, इजी डिफिकल्ट से बाहर निकलो यार। ये इंस्टाग्राम वालों के लिए रहने दो, समझ में आ रहा है? इंस्टाग्राम वालों को रील बनाने के लिए रहने दो, तुमको रील बनानी है कच्चा बादाम बनाओ। ये इजी डिफिकल्ट का कॉन्सेप्ट छोड़ो रे, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तुम सिर्फ एक चीज पे फॉलो करो एंड दैट इज कंप्लीटिंग द सिलेबस। सिलेबस खत्म किया ओके तुम्हारा सारा का सारा काम खत्म होता मालिक। ओके सिलेबस रह गया, पेपर डिफिकल्ट आना ही है क्योंकि कुछ तो आता ही नहीं है, एंड दैट्स वेयर द कैच इज। बट व्हाट आई एम टेलिंग इज ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट बॉस। ओके
टू स्टार्ट विथ मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट ये सारी क्वेरीज सबको सॉल्व हो गई, क्या है क्या नहीं है, कैसे वर्कआउट होने वाला है। ओके अब थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको अपडेट कर दूं, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वैसे बहुत जन को ये लगता है कि ये पेपर मतलब अपन मतलब टेक्निकली बता रहा हूं, बहुत जन को लगता है मतलब ये लगता है बहुत आसान होगा सर, क्या है ठीक है ना यार। मैं प्रॉब्लम ये बुक पढ़ने में नहीं है। ये कौन सी वॉल्यूम दिख रही है सबको? वॉल्यूम दिख रही है कि कुछ मैं दिख रही नहीं है, लाइट आ रही है कुछ, तो वॉल्यूम कौन सी दिख रही है? 1। ये पढ़ेगा समझ में आता जाएगा, ठीक है हाँ भाई यार ये गुड ओके ये है ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऐसा होता है। इसके बाद इसको खोल और इसके 2 क्वेश्चन में जा, आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट निकल जाएगा। प्रॉब्लम ये खत्म करना नहीं है, प्रॉब्लम ये खत्म करके इसमें कैसे अप्लाई करना है ये है। इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग ये हाँ ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट आंसर याद, अरे ये हो गया, ये प्रॉब्लम ही नहीं है किसी को। तेरा 1.5 घंटे में अगर सिलेबस हो रहा है तो ये कितनी बार याद रख सकता है? प्रॉब्लम किधर है? हाउ टू अप्लाई दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन दिस। तो बिफोर गोइंग हेड अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओके मेरे ख्याल से सब लोग मुझे जानते होंगे, मैं अमित तातेड़ हूं। नहीं जानते होंगे तो मैं अमित तातेड़ हूं। ओके आई एम अमित तातेड़। ओके सीए हूँ, सीएस हूँ, सीसा हूँ, डीसा हूँ, सीसम हूँ, बीसीसीपी हूँ, बीसीसीई हूँ, एमबीए हूँ। तो आई एम होल्डिंग 8 9 बीकॉम नहीं बोला मैंने अभी तक, 8 ऑड क्वालिफिकेशंस अगेंस्ट माय नेम। मेरे कैरियर में मेरे को सीए फाउंडेशन में रैंक आया हुआ है और सीएस इंटर और फाइनल दोनों में रैंक आया हुआ है। ओके सीए में इंटर की दिया था, इंटर के बाद छोड़ दिया क्योंकि फिर मेरे को आईटी में इंटरेस्ट आ गया था, सीसा और डीसा, बिकॉज ऑफ पैकेज एंड अदर थिंग्स। ओके नहीं भाई मतलब वो ऐसा दिख रहा था ना, डिफरेंस ऑफ पैकेज। माई कैरियर स्टार्ट विथ मतलब आई क्लियर्ड माई सी एफ एग्जामिनेशन इन 2005 एंड 2006 माई कैरियर स्टार्टेड। इट वॉज विथ PwC, प्राइस वाटर कूपर। आई वॉज ए क्वालिफाइड ट्रेनी एंड असिस्टेंट मैनेजर। ओके एंड मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में मेरे को समझ में आ गया, उधर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट में था एक्चुअली। तो मेरे को समझ में आ गया स्टैट्यूटरी ऑडिट से ज्यादा तोड़ काम आईटी में था, कुछ तो लिंक है, कभी आएगा वो पॉइंट। एंड देन आई शिफ्टेड टू HDFC बैंक। Then I worked HDFC Bank में 2.5 years. I joined as a senior manager in HDFC Bank and I was AVP in HDFC Bank, last position, assistant vice president. तो 2009-2010 में I was AVP. तो AVP में ऐसा हुआ, हम लोग को ट्रेनिंग से मतलब ट्रेनिंग सेशंस में डाला गया। मतलब AVP बनाया तो AVP जो थे वो ट्रेनिंग सेशन देते थे बिजनेस वालों को। IT एंड बिजनेस 2 डिपार्टमेंट अलग अलग होते थे बैंक में। तो मैं ट्रेनिंग के लिए एवरी सैटरडे आई यूज्ड टू गो फॉर गिविंग ए ट्रेनिंग। तो जब ट्रेनिंग दे रहा था तब लोगों ने बोला अरे भाई बहुत मजा आ रहा है, एंड वो बहुत मजा आ रहा है तो मेरे को भी मजा आ रहा है। एंड देन आई शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम IT, आई लेफ्ट माई AVP पोजिशन एंड आई केम इनटू टीचिंग। सो इट्स 2010 एंड और 2011 बोल सकते हो आप। तहाँ से मैं ऑल टुगेदर टीचिंग में हूँ एंड टिल डेट आई एम इनटू टीचिंग ओनली। तो 2-3 चीजें हैं, तो आप देख सकते हो मैं पहले स्टैट्यूटरी ऑडिट में काम कर चुका हूँ, फिर IT में काम कर चुका हूँ और उसके बाद टीचिंग में। तो कोई बोलता है एक बार कैरियर वही पकड़ो वो लाइफ वही होगी, कोई लेना देना नहीं भाई। ओके आप बोलोगे सर नहीं 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 सक्सेस नहीं हुआ तो चेंज करते हैं, कौन बोला? मैं तो तीनों जगह सक्सेसफुल ऑलमोस्ट था। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ? PwC में मैंने एक 1.25 साल काम किया है, तो आई वॉज असिस्टेंट मैनेजर, दैट्स इट। तो उसमें ज्यादा काम नहीं किया, तो प्रमोशन का पॉइंट देख ही नहीं सकते। लेकिन बैंक में आई वॉज AVP एंड टीचिंग में भी अपन तोड़ सक्सेसफुल निकल चुके हैं, क्या कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड सक्सेस का डेफिनेशन आई डोंट टेक फ्रॉम यू और एनीबडी एल्स। सक्सेस का डेफिनेशन अमित तातेड़ के हिसाब से है। तो व्हाट इज अ सक्सेसफुल? अरे भाई यार मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं मेरी जिंदगी जी रहा हूं, मेरे को जो चाहिए वो कर रहा हूं, मेरे को जिधर जैसी चाहिए जिंदगी वैसी जी रहा हूं, बस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अपने अपना डेफिनेशन ये है भाई। ओके बस तोड़ 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 कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। अब इसमें कोई कोई के लिए ये भी आएगा अरे यार ये बंदा बोलता कैसा है यार, अरे यार क्या लैंग्वेज है यार, इज ही ए CA? अरे यस आई एम ए CA, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट बिकॉज बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई, और मेरे दोस्त लोग सब मुंबई के वो बहुत भारी इलाके से है, तो समझ रहा भाई वाले इलाके से, तो मेरे दोस्त वैसे ही रहे, तो मेरी लैंग्वेज वैसी रही। और मैं तुमको लिटरली बता रहा हूँ, इट जोक्स अपार्ट, मेरी लैंग्वेज खाली क्लास में ऐसी नहीं है। तो मेरे को कभी भी मिलो मेरे घर पे, मेरी लैंग्वेज, मेरे बच्चों की लैंग्वेज इसकी वजह से ऐसी हो गई है। ओके आई हैव 2 प्रोडक्ट्स इन माय नेम। अभी एक तो बड़ी हो गई है रितिका, शी इज नाउ 13 इयर्स ओल्ड, तो वो थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती मेरे साथ। मतलब इंटरेक्ट नहीं करती मतलब समझ रहा है, वो बोलती है मतलब ये बोला तो झम्पिया
इंग्लिश का वर्ड, और वो मेरी इंग्लिश सुधारती रहती है। थोड़ा सा इंग्लिश स्कूल में, अपन भी इंग्लिश स्कूल में गए, लेकिन आई डू थिंक ठीक है। ओके, पर अभी तक अपना छोटा पार्टनर ओके वो 5 साल का है, तो अपने पास वो एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है, यानी उसको जैसा चाहिए वैसा चेंज कर सकते हैं। वो बड़ी वाली को भी किया था, लेकिन क्या वो और बड़ी हो गई। तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा कहीं पर भी इंटेंशन किसी की बेइज्जती करना नहीं है। ओके, कभी किसी को लगेगा, मैं कभी कभी मेरे शब्द आते हैं, मेरे को मालूम है ये इट्स नॉट गुड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बट व्हाट आई कैन डू मैन। अगर कॉन्फ़िगरेशन ही खराब है तो मैं क्या करूं? मतलब मेरा कभी निकलता है अरे तू रे, समझ रहे? मतलब somebody, मैं इसलिए बहुत रेयरली, आप नोट करोगे, मतलब जितने जन भी मतलब जो जानते होंगे, कभी मैं बहुत रेयरली पेरेंट्स से मिलता हूं। प्रशांत सर और विनोद सर हमेशा मिलते हैं, मैं बहुत रेयरली मिलता हूं। उसका रीजन एक बेसिक रीजन है, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है वहां का समझिए क्या है? नहीं, वो भी ऐसे बोलते हैं। तो मतलब आई एम नॉट बायस बेसिकली, मतलब मैं जैसे अपनी बेटे के साथ बात करूंगा वैसे ही मैं आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि उसको जैसे बनाना है मेरे को आपको वैसे बनाना है। तो इट्स ऑल टुगेदर, और मतलब इसमें अभी आप कुछ कर नहीं सकता मैं मालिक। मतलब अगर आप बोलोगे सर नहीं लैंग्वेज थोड़ा सोफिस्टिकेटेड करो, ये करो, इट्स बिग चैलेंज, बिकॉज ऑल टुगेदर मेरे ख्याल से मेरी लाइफ की उम्र निकल चुकी है वो चीज की, जब मेरे को चेंज करना था। इट्स नाउ ठीक है ना यार। और सेम लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली द सेम लैंग्वेज आई हैव यूज्ड इन बैंक आल्सो व्हेन आई वाज एवीपी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। अरे ऐसा थोड़ा ना चेंज होगा, ऐसा तुम्हारे सामने है इसलिए मैं ऐसे बात करने लगा, ऐसा थोड़ा ना था। मैं मतलब मेरे स्कूल से मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मेरे स्कूल के लोग टपोरी थे, मैं टपोरी नहीं था, मैं अच्छे घर से आया था। मैं अच्छे घर से आया, स्कूल में मेरे को 3-4 ऐसे मिले जो बोले ए भाई, मैं बोला क्या भाई। तो आई डू थिंक ये पॉइंट क्लियर रखिए। तो जस्ट आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई यार, अगर किसी को बुरा लग रहा है लैंग्वेज की वजह से या कुछ है, तो आई एम रियली सॉरी, बट आई कांट चेंज इट। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मतलब हाँ, मतलब आई कांट चेंज इट, बस ये है। तो अगर कोई आगे कल विनोद सर को बोलेगा हो सर योर फ्रेंड यू सेइंग योर फैकल्टी हाउ ही सेज विशाल सर योर फैकल्टी ओके सी एट 4:30 ही सेज ओ तोड़ व्हाट इज दिस तोड़, वी डोंट नो। ओके, और एक तोड़ वर्ड मेरा बहुत ये है, कॉमन है। तो तोड़ TODD ऐसा लिखता हूँ। तोड़ मतलब क्या है सर? बहुत तोड़ मतलब, मैं जब भी तोड़ बोलता हूँ ना, इसका मतलब बहुत भारी। तो मतलब जब बहुत भारी लगता है भाई यार, तोड़ बहुत भारी काम करेंगे, बहुत तोड़ करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट। CA कर रहा था तब से ये तोड़ वर्ड बैठा हुआ है। किसी ने पूछा था कैसी पढ़ाई चल रही है, मैं बोला तोड़ चल रही है, बस वो याद रह गया, और उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग वो तोड़ बन गया। माँ कसम, तोड़, ऐसे कुछ वर्ड्स है जो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं मालिक। तो सर, तो भाई और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, मेरे झंपो और झंपियों, ओके नहीं, मेरी डॉटर को मैं झंपी बोलता हूँ, झंपी, ओ ढंपी, झंपी, ऐसे वर्ड्स है, वो की वर्ड्स है, ये स्लैंग लैंग्वेज बोलते हैं एक्चुअली इसको, स्लैंग। ओके, क्वेश्चन ये आता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में 2 चीजें है, एक है स्ट्रैटेजिक और एक है मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक को छोड़ देते हैं, पहले एक कॉमन वर्ड पे आते हैं, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, अपना सिलेबस का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक का इंटरप्रिटेशन वर्ड है स्ट्रैटेजी, और मैनेजमेंट और एक शब्द है। तो ये सिलेबस 2 शब्दों से बना है, एक है स्ट्रैटेजी और एक है मैनेजमेंट। एनीबडी हु कैन हेल्प मी आउट विथ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब क्या? स्ट्रैटेजी मतलब क्या है? माइक इधर है क्या? यही है माइक? ये है क्या माइक? क्या दूसरा माइक है क्या? इधर है। ओ, तोड़ मैडम, तोड़ दे दो, उधर दे दो ना, इधर। कौन स्ट्रैटेजी करके कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले आप भी बताइए कोई। स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग, बेसिकली। स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग। सुनिए सुनिए सारी आत्मा, आत्मा मतलब तुम लोग, हाँ, तुम्हारे अंदर का साउल, सोल रे, मेरे को मालूम है इंग्लिश, लेकिन मेरे लैंग्वेज में सोल नहीं बोलते, मेरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? साउल। तो साउल बोला तो तेरी आत्मा को बात कर रहा हूं मैं। ओके, बैठिए मैडम, बैठिए। मैडम ने बोला स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग। क्या सब लोग एग्री करते हैं स्ट्रैटेजी मतलब प्लानिंग? क्या ऐसा है कि स्ट्रैटेजी अलग है, प्लानिंग अलग है? स्ट्रैटेजी अलग है, प्लानिंग अलग है, या दोनों सेम है? ऑनलाइन में भी ऐसा आंसर आया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग समथिंग, तिगड़म, एक वर्ड आया तिगड़म। ओ माय गॉड, हो हाउ स्लैंग, यक।
आई डोंट नो तिगड़म तिगड़म स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्लान नहीं है, प्लान और स्ट्रैटेजी अलग अलग है। देखो अपन थोड़ा सा थियरी में जाएंगे, थोड़ा सा थियरी होने के बाद अपने को समझेगा प्रैक्टिकली क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको हर रोज एक स्ट्रैटेजी अपन जब डिस्कस करेंगे, कोई एलिमेंट डिस्कस करेंगे, आपको इसका रियल लाइफ इंपैक्ट बताता। रियल लाइफ में आपको एक कंपनी बताता जिसमें ये हुआ है, ऐसा डिसीजन लिया हुआ है, you will definitely toward enjoy it, but to the extent, again coming back to the point, we need to understand two things. Here we are there for definitely conceptual learning जो अपने को लाइफ लॉन्ग काम आएगा स्ट्रैटेजीज केस में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू एंड मी आर हियर फॉर वन पर्पस दैट इज कॉल्ड इंटर रिजल्ट। तो अपने को दो चीज समझनी है, अपने को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट तो है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज आ गया, हाँ भाई रियल लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी थियरी में कुछ अलग लिखा होता है जो रियल लाइफ में होता है वैसा नहीं होता है। तो रियल लाइफ में कुछ एक स्ट्रैटेजी वर्ड आ रहा होगा या प्लानिंग वर्ड कुछ पॉइंट आ जाए और आपको थियरी में लिखा है कि स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अलग है, इसका मतलब अलग है। अपने को किसका सुनना है? मॉड्यूल का। अपने रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हो सकता है देयर में भी डिबेटिंग पॉइंट, बिकॉज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत टर्मिनोलॉजी आएगी मालिक। मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकली समझ रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने को किसके हिसाब से याद रखना है? मॉड्यूल। बस मैं मॉड्यूल ही बोलता हूं, तो मॉड्यूल के हिसाब से स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अलग अलग है। प्लानिंग अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है। और कोई स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? जस पंडर, स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है मालिक? स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सर जैसे कि स्ट्रैटेजी का प्लानिंग भी होता है, बट हम लोग का कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको उसका फ्यूचर ब्लूप्रिंट बनाते हैं कोई प्रोजेक्ट का, तो एक तरह से स्ट्रैटेजी होता है ब्लूप्रिंट। अच्छा ओके, तो आपका कहना है फ्यूचर का जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं अपन वो स्ट्रैटेजी होता है। हाँ। अच्छा तो मेरे को बताओ आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? चलो आपका ब्लूप्रिंट क्या है? प्लानिंग को छोड़ देते हैं एक बार के लिए, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? फ्यूचर क्या है? स्ट्रैटेजी मतलब क्या? अच्छा मेरे को बताओ कि आपने को टारगेट है कि नहीं ग्रुप 2 पास होना है? सॉरी ग्रुप 2 क्या है, इंटर पास होना है। जब मैं ग्रुप 2 पे इसलिए ग्रुप 2 आ जा रहा है, इंटर पास होना है कि नहीं होना है? यस सर। स्ट्रैटेजी क्या है इंटर पास होने के लिए? पढ़ाई स्ट्रैटेजी है? पढ़ाई स्ट्रैटेजी है क्या? नहीं, मैं ही खुद एग्जांपल दे रहा हूं। कंप्लीट सिलेबस पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट ऑल द सिलेबस। अच्छा, कंप्लीटिंग ऑल द सिलेबस इज स्ट्रैटेजी और इज ए प्रोसेस। आपको सिलेबस कंप्लीट करना एक प्रोसेस होता है आपका, ये प्रोसेस है। स्ट्रैटेजी सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है। हाँ ओके, ऐसा कोई बोल सकता है, मैं जस्ट मेकिंग इट क्लियर, कोई बोलेगा मेरे को 100% पढ़ना है ताकि मेरे को एक भी मार्क्स कहीं पर लूज नहीं करने, दिस कैन बी ए स्ट्रैटेजी। कोई बोलेगा मैं साली इंपॉर्टेंट पढ़ के जाऊंगा और लीस्ट इंपॉर्टेंट को छोड़ दूंगा, दिस कैन बी ए स्ट्रैटेजी। बट वो पॉइंट नहीं, पढ़ाई तो सबको करनी है ना मालिक। तो पढ़ाई करना स्ट्रैटेजी है या प्रोसेस है? प्रोसेस है, एक प्रोसेस है आपका। और कुछ इसी रिलेटेड बताइए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? चलो हम खाली एसएम सब्जेक्ट को लेंगे, एसएम को कंप्लीट करने की स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? यस बोल। जैसे कि सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन हम लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इसको वीक में कितने टाइम्स रिवाइज करना है या फिर कितने इसके क्वेश्चंस करने हैं। जैसे वीक में 1 टाइम्स रिवाइज करेंगे कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर जो थोड़ा हमको मुश्किल जा रहा है। ओके तो यानी एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल जो आपको अगर याद होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है आपने बैच ओवर होने के बाद। कैन दिस बी ए स्ट्रैटेजी? यस एवरीबॉडी? यस। ओके, अब ये स्ट्रैटेजी क्या है? काय के लिए ये स्ट्रैटेजी बना रहे हो आप? टू स्कोर गुड मार्क्स। ताकि क्या अचीव कर सको? ओके, मार्क्स अचीव हो सके। अच्छा ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके बैठ जाइए मालिक, और कुछ आता हूं मैं डिस्कशन पे, लेकिन मेरा पहला पॉइंट है, आप सुनिए, आप है ना एक एक चीजें समझिए। स्ट्रैटेजी, आपने एक क्लास ज्वाइन किया इज ए स्ट्रैटेजी। ओके, क्या आपके पास ये एक ही ऑप्शन है क्लास ज्वाइन करने का? नहीं। क्या आप खुद की पढ़ाई भी कर सकते हो? तो अपने पास 2 ऑप्शन है, तो 2 में से कौन सा सिलेक्ट करना इज ए स्ट्रैटेजी। ओके, आप समझने की कोशिश करो इस चीज को। स्ट्रैटेजी, मैं किसके साथ जाऊं, क्या अप्रोच रखूं, ये स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी का मैं फॉर्मल डेफिनेशन पे अपन आज जा ही नहीं रहे, मेरे को पहले कॉन्सेप्ट तोड़ बैठाना है, उसके बाद कल डिस्कशन चालू करेंगे भाई फॉर्मल लेक्चर पे। तो पहला डिस्कशन मेरा आता है स्ट्रैटेजी। तो सर स्ट्रैटेजी मतलब क्या? स्ट्रैटेजी मतलब जो डेफिनेशन बोला इसने, लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट, ठीक है, पर एकदम सिंपल सा आंसर बोलूं, ओके, हमको कहां जाना है, वेयर वी नीड टू गो इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आता है, सुनिए एकदम आराम से, शिद्दत से सुनिए। ओके, आपने क्लास ज्वाइन किया या आप पढ़ाई, खुद की पढ़ाई करोगे, दोनों में से एक चीज करनी है, ये एक स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। क्लास ज्वाइन कर लिया आपने, अब मेरे को बताओ क्लास ज्वाइन किया, कितने लेक्चर्स अपने होने वाले हैं? 60 लेक्चर्स। टाइमिंग क्या है?
4:30 to 5:30. ओके, क्या संडे ऑफ रहेगा? कोई एक संडे में आगे पीछे हो सकता है? ओके, तो ये क्या था फिर? ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये है प्लान. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्लान. तो पहले क्या डिसाइड करते हैं, स्ट्रैटेजी या प्लान? प्लान. पहले आपने क्लास डिसाइड कर लिया, पहले क्या डिसाइड किया? स्ट्रैटेजी. अब मेरे को बताओ, आप डिसाइड करते हो नहीं मैं खुद पढ़ाई करूंगा, तो मेरे को बताओ आपका प्लान क्या होगा? फिर क्या आप ऐसे दोगे इतने नंबर ऑफ आवर्स मैं एसएम को ऐसे ऐसे पढ़ूंगा, देन इट बिकम्स ए प्लान. तो सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे, फिर क्या बनता? प्लान. Whatever it may be, okay, decision can be differ from person to person. तो आप ये ध्यान रखना, strategy and plan are this same or different? Different. कंपनी ने कुछ सोचा होगा स्ट्रैटेजी, ओके, और वो स्ट्रैटेजी के बेस पे प्रोडक्ट को मार्केट करना, मार्केट सेल्स बढ़ाना, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाना, ये सारी चीजें लिंक होती है स्ट्रैटेजी से. एक छोटा सा आज के लिए एक सीमित एग्जांपल रखते हैं अपन, ओके. पहला एक 2-3 एग्जांपल देता हूं, ये कॉमनली मैं जोकिंगली बोलता हूं, इसको आप जोक से लीजिए, हंसिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसके अंदर का क्रक्स समझिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए. आप देखिए कोई भी हेल्थ ड्रिंक्स बोलना बेवकूफी होगी अभी के, ओके, लेकिन अगर मैं बोर्नवीटा बोलता हूं, कॉम्प्लेन बोलता हूं, ओके, आप कोई भी ये ड्रिंक्स लेते हो, ओके, कॉम्प्लेन की एड, बोर्नवीटा की एड, मेरे को आप बताओ, आपने नोट किया होगा हर एड में आपको मां दिखेगी, ओके, आपने देखा बोर्नवीटा की एड, ओके, जब वो मां भागती है और वो जीतती है, फिर बेटा हारता है और वो बोलती है जिस दिन बेटा मुझे हराएगा उस दिन मैं जीतूंगी. देखा है कि नहीं ऐड? अच्छा, तुम लोग देखते हो कि नहीं टीवी? हाँ भाई, ये चांदा, मतलब मेरे को ये समझ में आया, टीवी देखते कि नहीं? क्या ऐड ऐसी देखी नहीं है? कल दिखा दूंगा मैं आपको ऐड, ये ऐड दिखा दूंगा, देख लेना भाई, ओके. और ये ऐड किसकी है? बोर्नवीटा. कॉम्प्लेन की ऐड देखना, कॉम्प्लेन के एड में एक मां बैठी हुई है, ओके, एक आदमी पूछता है आपके बेटे की हाइट क्या है, बोले बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ओके, कॉम्प्लेन पीने से बढ़ गया, ओके. मतलब मेरे को बताओ, टेक्निकली सोचो, थोड़ा सा सोचो, हर एक एड में आप कोई भी हेल्थ ड्रिंक लो, सब हेल्थ ड्रिंक में मां मिलेगी. क्या बाप की फीलिंग नहीं है? क्या बाप चाहता है मेरा बेटा टिंगना रहे, मेरा बेटा रेस में नहीं हराए? क्या ऐसा चाहते हैं पापा? क्या बापू ऐसे चाहते हैं? नहीं, पर कंपनी को मालूम है, कंपनी को मालूम है इमोशन किसके पास है. हाँ, मां को बोला भाई ये पिया अगर तेरा बेटा ब्रेन का विकास, मम्मी फटाफट ये प्रोडक्ट खरीद लेगी. पप्पा को बोला ओके ये पिलाओ ब्रेन का विकास, अरे बिना उसके ब्रेन का विकास, 2 चमाट दिया ब्रेन का विकास. अब समझ रहे हो मालिक? मेरे ख्याल से समझ रहे हो. स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे सर्वाइवल है, स्ट्रैटेजी पे बिजनेस है, स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट्स है. आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो स्ट्रैटेजी आपकी तोड़ होनी चाहिए. स्ट्रैटेजी अगर खराब हुई तो आपका बहुत बड़ा बैंड बच सकता है. बैंड मतलब इट कैन गो एनीवेयर, ओके. अगर आपने सही तरह से काम नहीं किया, सही तरह से स्ट्रैटेजी नहीं फुलफिल की, यूर एंड ऑन डेड एंड मालिक. इट मैटर्स विथ ऑल स्ट्रैटेजी. और शायद इसको और एक लिंक कर सकते हैं, बाहुबली पिक्चर देखी होगी सबने, अमरेंद्र बाहुबली, यानी मैं शिवगामिनी देवी की सौगंध खाता हूं, समस्त महेशमती की रक्षा करूंगा. याद है? ओके. अब मेरे को बताओ, आपने देखा वो जब लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने बोला था त्रिशूल व्यू. वो त्रिशूल व्यू क्या थी? स्ट्रैटेजी. ओके. अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब यही एग्जांपल अपन कल वापस यूज करेंगे कुछ स्ट्रैटेजी पॉइंट पे, लेकिन एग्जांपल ध्यान रखना स्ट्रैटेजी है. ओके. मेरे को बताओ, क्या सबको मालूम है पियर्स साबुन? पियर्स, लक्स, लाइफ बॉय, संतूर. संतूर वाला कौन था? अच्छा मैडम, अच्छा संतूर भी है. लाइफ बॉय, लक्स, पियर्स, संतूर. ओके. थोड़ा सा पॉइंट, अरे नहीं बहुत सारे साबुन है, ऐसे लिस्ट बनाएंगे पागल हो जाएंगे. मैं 3-4 नाम दे रहा हूं. डव सुना? डव 7 दिन इधर लगाया मस्त हुआ, 7 दिन इधर खड़ हुआ. याद आया क्या? फिर 7 दिन के बाद डव याद आया? ऐसा देखा ऐड? आपको मालूम है ये चारों साबुन, 5 साबुन जो अपन ने डिस्कस किए ब्रांड किसके है? ये एक ही कंपनी के, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. एक ही कंपनी अलग तरह के प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी सबकी अलग है. जब डव प्रमोट किया जाता है, व्हाट दे से, डव के लिए क्या बोलते हैं? ओके, एक साइड लगाया, एक साइड खर खाया, याद है ना? ओके. तो उसमें कौन दिखाया हुआ है? वो एड में कौन दिखाया जाता है? एक यंग लेडी. संतूर की एड में ओके जैसा बताया था, मिड एज गर्ल लेडी, जो भी है आप जो प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो, ओके, और वो एकदम यंग दिखने लगती है. ओके. आप लाइफ बॉय की एड देखो, एक बच्चा बीमार होता है,
एक किड मालूम है बीमार पड़ता है, अरे बीमार हो गया, तो डॉक्टर आता है, बोले नहाया नहीं क्या? तो उसके पापा बोलते हैं नहाया, वो डेटॉल डाल के, मालूम है ना 2 ढक्कन, फिर बोले वो डेटॉल क्या यूज कर रहा है? लाइफ बॉय यूज कर रहा है। मतलब मेरे को कभी कभी तो समझ में नहीं आता साला साबुन कौन सा यूज करने का। ओके, जस्ट मेक इट श्योर। अरे यार मतलब मेरे को बताओ, यानी चेहरा अच्छा करना है डव, ओके, बॉडी से कीटाणु निकालना है लाइफ बॉय, ओके, समझ में आ रहा है? और पूरा नया जवान दिखना चाहिए संतूर, लग्स भी उसके लिए ही है। और मतलब पियर्स किसके लिए मेरे को आज तक नहीं समझा, बस बाथरूम देखने के लिए। अब मेरे को एक चीज बताओ, हाउ कैन वन कंपनी मेकिंग प्रोडक्ट फॉर 4 डिफरेंट थिंग्स बट प्रमोटिंग इन डिफरेंट वे? इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। और इसमें भी ये नया प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है ओके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। एक टूथपेस्ट होगा नमक वाला, एक टूथपेस्ट होगा कोयले वाला, एक टूथपेस्ट होगा भगवान जाने क्या होगा। सो मेरे को बताओ, आपको नहीं लगता है हर कंपनी स्ट्रैटेजी यूज करती है? जो मैंने आपके साथ अभी लास्ट 10-15 मिनट में यूज किया, ये सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कौन सी स्ट्रैटेजी? मार्केटिंग। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स तो मालूम ही होगा सबको, मैकडॉनल्ड में खाया होगा नहीं खाया होगा डजंट मैटर, ओके, मैं खाया हूं, और मैं वो मतलब वो पोटैटो चिप्स तो उधर से ही मालूम पड़े लाइफ में ना, वो चिप्स नहीं क्या बोलते, फ्राइज चिप्स। अरे ठीक है ना मैडम, इमोशन समझो ना, आपको समझा था ना फ्राइज है, कसम से। तो पोटैटो फ्राइज, बचपन में तो पापा ने कभी ऐसे तल के कुछ पोटैटो को चिप्स खाने में मां कसम गाली दे रहे थे बापू। ओके, अभी फ्राइज अपन धपा खारे लेते भाई, फ्रेंच फ्राइज दे, अभी उसके अंदर पेरी पेरी डाल के, वो पेरी पेरी का इतना सा सच है, लेकिन उसके लिए 70-80 रुपए एक्स्ट्रा लेगा वो। ओके, अब मेरे को बताओ मैकडॉनल्ड की क्या स्ट्रैटेजी है? ओके, क्या करता है वो, स्ट्रैटेजी क्या है? मैकडॉनल्ड की स्ट्रैटेजी क्या है जिसपे मैकडॉनल्ड बिजनेस करता है? ओके, मेरे को बताओ आप मैकडॉनल्ड में क्यों जाते हो? आप कोई दूसरी मूवी में क्यों, दूसरी मूवी क्या बोल रहा हूँ, दूसरे होटल में या अदरवाइज, मेरे को बताओ जब भी अपन ट्रैवल करते हैं पहला प्रेफरेंस मैकडॉनल्ड दिखा तो मैकडॉनल्ड में जाते हैं। पहला पॉइंट आप याद रखिए, सबसे सिंपल सा लॉजिक है, इंडियन मार्केट एक कॉस्ट लीडर मार्केट है जहां पर सबसे सस्ता प्रोडक्ट होना जरूरी है। सेकंड, मेरे को बताओ सबसे फास्ट डिलीवरी किस में मिलती है? मैकडॉनल्ड्स। अगर अपन गए मैकडॉनल्ड में, अपन ट्रैवल कर रहे हैं, अपने को फटाफट जाना है, अपने को वेट नहीं करना है, मेरे को बताओ इज मैकडॉनल्ड बेस्ट ऑप्शन? डेफिनेटली बर्गर किंग वगैरह वगैरह भी रहेगा, लेकिन मेरे को बताओ बर्गर किंग के जितने लोकेशन है और मैकडॉनल्ड के लोकेशन है, किसके ज्यादा है? तो मैकडॉनल्ड और एक चीज पे स्ट्रैटेजी बनाता है कि लोकेशन बनाओ, जितने ज्यादा लोकेशन बनेंगे उतना सही रहेगा। आत्मा क्लियर क्या? और मेरे को बताओ कभी मैकडॉनल्ड में ऐसे गए हो तो ऐसा देखा है क्या, मंडे टू फ्राइडे आए और आफ्टरनून में आए तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, जिसको कौन सा आवर्स बोलते हैं? हैप्पी आवर्स। सुना है क्या? तो हैप्पी आवर्स क्या है? एक स्ट्रैटेजी जिससे वो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। अगर कोई जो चीज आप डिस्कस करोगे सब में स्ट्रैटेजी होगी। ओके, तो टू द एक्सटेंड मेरे ख्याल से आप लास्ट 3-4 एग्जांपल में समझ चुके हो स्ट्रैटेजी कितना इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अलग है जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ये क्या है? स्ट्रैटेजी। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, और मैंने अभी बेसिक स्ट्रैटेजी बताई है। ओके, कल के एजेंडा में अपन 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी कितने प्रकार की होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, और कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करती है। एंड उसके साथ में समझेंगे अपना सिलेबस कितना है, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, 50 मार्क कैसे आएगा, जिसमें एमसीक्यू कितने का रहेगा, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का रहेगा, ये कल का डिस्कशन रहेगा। एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद अपने इंडिविजुअल चैप्टर्स। मेक श्योर, एक चीज मैं खाली आपको बता दूं, इनिशियली मतलब मेरे को 10-15 लेक्चर में अपने कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आपको स्ट्रैटेजी लिंक करते जाऊंगा, अपन उसको सुनते जाएंगे और उसके बाद फिर मैं चैप्टर के अंदर फिट करूंगा। तो आपको एक बुक हमेशा कैरी करनी होगी, कौन सी वाली? वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 जिस दिन मैं बोलूं उस दिन लेके आने का। वॉल्यूम 3 ओके, जिस दिन टेस्ट सीरीज खत्म होगी उसके अगले ही वीक में अपन कभी तो करेंगे। एवरीबॉडी क्लियर? सी यू मालिक, अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, बाय। चैप्टर 1 की सॉफ्ट कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, विनोद सर का भी एक्सेस कर लिया, उधर भी अपडेटेड है मालिक। तोड़ मालिक।